हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट सिलेबस फॉर पेपर 1। ठीक है, जो कोड नंबर है 00 और पेपर का नाम है जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है, यूजीसी नेट में 2 पेपर्स कंबाइन होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, पेपर 2 रिलेटेड होता है जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, कॉमर्स, आर्ट, तो जिस भी सब्जेक्ट से आप कर रहे हैं पेपर 2 उससे रिलेटेड होता है। और पेपर 1 जो होता है वो सबके लिए कॉमन होता है, सारी स्ट्रीम्स के लिए। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर 1 का सिलेबस, जो कि किस पे है, टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च से रिलेटेड है। ठीक है, तो जनरल पेपर का जो फर्स्ट यूनिट है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, अब टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड रिलेटेड है टीचर से और स्टूडेंट से या फिर लर्नर से। और मोस्टली जो यहां हम पढ़ने वाले हैं, नेट के सिलेबस में पढ़ने वाले हैं, वो रिलेटेड है हायर एजुकेशन से। ठीक है, क्योंकि आफ्टर क्लियरिंग नेट एग्जाम you are eligible to apply for assistant professor in any degree college। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे वो उसी लेवल का पढ़ेंगे, मतलब हायर एजुकेशन के लिए ही पढ़ेंगे। ठीक है, मोस्टली। अब टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या है? फर्स्ट है टीचिंग कंसेप्ट्स, ऑब्जेक्टिव एंड टीचिंग लेवल्स। ठीक है, किस किस लेवल पे टीचिंग होती है और उसके बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो जिसको पढ़ा रहा है टीचर, यानी कि जो स्टूडेंट है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। ठीक है, उसमें आप एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे लर्नर्स के। ठीक है, नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल एंड इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज, लर्निंग इन्वायरमेंट एंड इंस्टीट्यूट। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो टीचिंग से रिलेटेड है, जिससे टीचिंग इफेक्ट होती है? कि सबसे पहले तो कि टीचर इंडिविजुअली वो कैसा है, लर्नर कैसा है, और जो भी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है लर्नर को वो किस लेवल पे है, वो उस लेवल पे है कि वो उसे अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है, और नेक्स्ट चीज आती है कि जिस इन्वायरमेंट में लर्नर पढ़ रहा है उसमें क्या क्या फैसिलिटीज उसे प्रोवाइड की जा रही हैं, लर्निंग इन्वायरमेंट क्या है, या फिर किस इंस्टीट्यूट में किस लेवल पे लर्नर पढ़ रहा है। तो ये सब चीजें होती हैं जो टीचिंग को इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर लर्निंग। जैसा कि मैंने बताया था, मेनली जो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं वो हायर इंस्टीट्यूट्स में, हायर लेवल पे जो टीचिंग होती है उसके बारे में। ठीक है, तो वो क्या क्या है, कौन कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं, ऑफलाइन, ऑनलाइन, कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू कंडक्ट की जाती हैं, तो ये सब हम पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, नेक्स्ट है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि ट्रेडिशनली जो टीचिंग मेथड्स चले आ रहे थे वो मॉडर्न में क्या क्या चेंजेस हुए, और जो लेटेस्ट चेंज हुआ है आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रीसेंट है, लेटेस्ट है, और जो फ्यूचर है वो आगे का फ्यूचर भी आईसीटी बेस्ड है, तो इस पे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एवोल्यूशन सिस्टम। अब कहां से हमारी जो एजुकेशन सिस्टम शुरू हुआ, कैसे एवोल्यूट हुआ, और आज हम जहां पर हैं वो क्या है, उनमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, लाइक कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, सीबीटी, जो कि नेट का एग्जाम सीबीटी पे होता है, वो कैसे एवोल्यूशन सिस्टम चेंज हो रहे हैं, हायर एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ये सब पढ़ेंगे हम एवोल्यूशन सिस्टम्स में। तो ये तो पूरी यूनिट हो गई टीचिंग बेस्ड। ठीक है,
अब जो नेक्स्ट यूनिट है वो रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड क्यों? क्योंकि नेट क्लियर करने के बाद आप पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, जेआरएफ क्लियर करने के बाद आप इस स्कॉलरशिप के लिए, या फिर रिसर्च जूनियर रिसर्च असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उस केस में आपको रिसर्च कैसे की जाती है, रिसर्च में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, रिसर्च क्या होती है, कैसे थीसिस फॉर्म की जाती है, क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं जो हम यूज करते हैं फॉर रिसर्च, ये सब हम पढ़ेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड में। ठीक है, और इसके क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, अराउंड 15 क्वेश्चंस आ जाते हैं आउट ऑफ 50 में से। तो यहाँ पर रिसर्च जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी पोर्शन छोड़ नहीं सकते इसका, सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब रिसर्च में क्या क्या आएगा? सबसे पहले मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, मीनिंग क्या है रिसर्च का, कितने टाइप्स की होती है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये सब पढ़ेंगे। मेथड्स ऑफ रिसर्च, और जितने भी मेथड्स यूज किए जाते हैं रिसर्च में डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में। देखिए, हर फील्ड की अपनी एक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगर आप मेडिकल फील्ड में कर रहे हैं तो वहां पे रिसर्च मेथड अलग होंगे। अगर आप ऐसी कोई रिसर्च कर रहे हैं जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है तो आपको फील्ड में रिसर्च करनी पड़ेगी, वहां के मेथड्स अलग होंगे। तो ये वो मेथड्स हैं, जिन टोटल मेथड्स पढ़ेंगे जिनके थ्रू हम रिसर्च करते हैं। फिर स्टेप्स ऑफ रिसर्च। अब कोई रिसर्च, सबसे पहले हम उसका ऑब्जेक्टिव लेते हैं, देन स्टेप बाय स्टेप उसको पूरा कंप्लीट करते हैं, और फाइनली वो थीसिस राइटिंग पे एंड होती है। तो कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं टोटल रिसर्च प्रोसेस में वो पढ़ेंगे। देन थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, थीसिस कैसे लिखते हैं, आर्टिकल्स कैसे लिखते हैं, पेपर कैसे पब्लिश करते हैं, जर्नल्स कैसे लिखे जाते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग में। ठीक है, एंड नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। अब हम सबको ही पता है कि कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें ऐसी हैं जिनको आज के टाइम में छोड़ा नहीं जा सकता, जिनके बिना कोई भी काम नहीं किया जा सकता। इवन आप जो इस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, ये भी एक एप्लीकेशन है आईसीटी की। ठीक है, तो आईसीटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आईसीटी की कौन सी एप्लीकेशंस हम रिसर्च में यूज करते हैं ये हम पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। और लास्ट में पढ़ेंगे रिसर्च एथिक्स, क्या क्या एथिक्स है रिसर्च के। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी टोटल रिसर्च एप्टीट्यूड। नेक्स्ट यूनिट है कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, जिसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा। मेनली इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है लैंग्वेज को लेके, स्पेशली इंग्लिश। ठीक है, तो उसको चेक किया जाएगा, और उस पैसेज से रिलेटेड 4 to 5 क्वेश्चंस होंगे, और उसको पढ़ के आपको उन क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ेगा। ये थोड़े ट्रिकी होते हैं, एंड ऑब्वियसली इंग्लिश के लेवल पे भी बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे हम यूनिट 3 में। देन यूनिट 4 है कम्युनिकेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे स्टैब्लिश करें। ठीक है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, वर्बल, नॉन वर्बल, इंटरकल्चरल, ग्रुप कम्युनिटीज, क्लासरूम कम्युनिकेशंस, एंड मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, या फिर कौन कौन से बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन में, मास मीडिया और सोसाइटी की क्या भूमिका है कम्युनिकेशन में, ये सब हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन में। ये बहुत जनरल टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिट 5, जिसमें हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। ठीक है, ये सब चीजें आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, तो इसको हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, और एक डिटेल जितने भी मेथड्स दिए हैं, लाइक टाइप ऑफ रीजनिंग, सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स एंड रिलेशनशिप, और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जो है, इनके सबके 5 to 10 क्वेश्चंस करेंगे हर टाइप के। ठीक है, नेक्स्ट जो यूनिट है वो है लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, इसमें हम आर्ग्यूमेंट्स पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फिगर्स, लैंग्वेजेस, कोनोटेशंस, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे, एनालॉजीज,
वेन डायग्राम, ठीक है। साथ में इंडियन लॉजिक, मीन्स ऑफ लॉजिक्स लाइक दिस। तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे लॉजिकल रीजनिंग में, ठीक है। नेक्स्ट है डेटा इंटरप्रिटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन 1 to 2 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसमें हम क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव डेटा, बार चार्ट, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, लाइन चार्ट, मैपिंग, और ये सब पढ़ेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन में, ठीक है। और जितने पॉसिबल एमसीक्यूज हो सकते हैं उतने हम करेंगे। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिक से लेके हायर एजुकेशन में आईसीटी के क्या एप्लीकेशंस है ये सब आता है, ठीक है। और क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हैं, एब्रिविएशन कौन कौन से यूज होते हैं आईसीटी में, जो जनरल एब्रिविएशंस होते हैं, ठीक है। जैसे रैम है, बहुत सिंपल वर्ड लिया है मैंने ये एज अ एग्जाम्पल, रैम, ये किसका एब्रिविएशन है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऐसे ही बहुत सारे हम लेते हैं शॉर्ट फॉर्म आईसीटी में, वो सब पढ़ेंगे। डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन में आईसीटी का क्या यूज है, रिसर्च में क्या है, वो तो रिसर्च पार्ट में आप पढ़ेंगे ही, ये सब हम पढ़ेंगे, इसको हम स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें से अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। ये हमारे रिसेंटली इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं, या फिर ऐसी कोई कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, या फिर ग्लोबल लेवल पे कुछ भी ऐसा हुआ है, मेजर इशू है, या फिर उससे रिलेटेड कोई कॉन्फ्रेंस या कोई मीट हुई है जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ह्यूमन से रिलेटेड है, तो वो इसमें पूछा जाता है। इसके 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। रिसेंटली कोविड पे बहुत बहुत डिस्कशंस हुए हैं, बहुत सारे मीट हुए हैं, तो इस पे हम बात करेंगे इस यूनिट में, ठीक है, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट में। अब जैसे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सोलर, विंड, सॉइल, हाइड्रो, जियोथर्मल, तो ये कौन कौन से हैं, कौन कौन सी कंट्रीज में इनिशिएटिव लिए गए हैं, ऐसे प्लांट्स शुरू किए गए हैं। इंडिया में ऐसा कौन सा रिसेंटली प्लांट शुरू हुआ है जो नेचुरल रिसोर्सेज पे बेस्ड हो, ठीक है। नेचुरल डिजास्टर्स अगर कोई हुए हैं लेटेस्ट, उनके बारे में। तो मेनली जो है इन्वायरमेंट, पीपल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है जो रिसेंटली हुई है, ठीक है, वो सब आता है इसके अंडर। सो करंट अफेयर भी बोल सकते हो, लेकिन करंट अफेयर सिर्फ किससे, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जो भी मीट्स हुए हैं, समिट्स हुए हैं, कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो लास्ट यूनिट है वो है हायर एजुकेशन। अब हायर एजुकेशन, इसको हम इसकी हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, एशियन इंडिया में कैसे इवोल्यूशन हुआ हायर एजुकेशन का, ठीक है। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या क्या चेंजेस आए, इसके बाद रिसेंटली क्या क्या चल रहा है, कौन कौन सी पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, क्या क्या चेंजेस आए हैं एजुकेशन में, वैल्यूज में, इन्वायरमेंट में, कौन कौन सी न्यू टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस हुई हैं हायर एजुकेशन में, ये सब हम पढ़ेंगे हायर एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है। ये टोटल 10 यूनिट्स हैं, लेकिन यूजीसी नेट का जो रिकॉर्ड रहा है वो मैक्सिमम जो पूछते हैं वो टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और हायर एजुकेशन से होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन कंपल्सरीली कॉम्प्रिहेंशन से होता ही होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो हमारा फोकस रहेगा वो इन 3 यूनिट्स पे रहेगा। आईसीटी कॉमन है सब में, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी सब में कॉमन है, तो वो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये 4 तो हमारे इम्पॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है, जो हम सबसे पहले करेंगे, ताकि बाद में टाइम मिल जाए इनको रिवाइज करने का। और मोस्टली जो है ये सब थियोरिटिकल है, तो ऑब्वियसली इनको रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अदरवाइज एग्जाम के टाइम में बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगी कि साथ के साथ एमसीक्यूज भी कराती जाऊं और रिवीजन भी कराती रहूं, ठीक है। और यूजीसी नेट ने अपनी वेबसाइट पे ये मेंशन किया हुआ है कि
सारे जितने भी सेक्शंस हैं उन सब से 5 क्वेश्चंस आएंगे, ये लास्ट ईयर मेंशन किया था, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था दिसंबर में, जून 2020 का, उसमें ऐसा कुछ भी फॉलो नहीं हुआ। अगेन वही हुआ कि एक क्वेश्चन एनालॉजी से आ गया, एक क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग से आ गया, ठीक है, और बाकी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो इन्वायरमेंट, हायर एजुकेशन, रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड पे थे। तो ऐसा नहीं है कि इक्वली सारे पार्ट्स इक्वली आते हैं एग्जाम में, कुछ पोर्शन से काफी क्वेश्चंस आते हैं और कुछ से बहुत कम आते हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर सब पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे और मैक्सिमम नंबर ऑफ जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सब करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।